नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारी चरम पर है। बिहार से लेकर झारखंड तक में दिवाली की जमकर खरीदारी चल रही है। अच्छी बात यह है कि इस बार लोग ग्रीन दिवाली पर फोकस हैं। बिहार और झारखंड में गोबर के दिए और मूर्तियां डिमांड में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। धनतेरस के साथ ही दिवाली की शुभ शुरुआत हो गई है। पूरे देश में दिवाली मनाने की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारी है, तो बिहार में दिवाली को लेकर उत्साह चरम पर है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पटना में दिवाली पर बाजार गुलजार है। कई जगहों पर दीपावली के लिए अस्थायी बाजार बनाए गए हैं। पटना के बेली रोड की तस्वीर देखिए। यहाँ भी दीपावली को लेकर अस्थायी बाजार बनाया गया है, जहाँ खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर सजावट और पूजा का सामान बेचा जा रहा है। पटना में दीपावली की तैयारी जोरों पर है। बेली रोड पर यह हम दिखा रहे हैं अस्थायी बाजार यहाँ है, जो दीपावली के अवसर पर लगाया जाता है। 2 साल तक कोरोना के कारण यह बाजार नहीं लग सका था। लोग घरों में ही दीपावली मनाते थे, लेकिन इस बार जब कोरोना संक्रमण का असर कम है तो आप देखिए किस तरीके से इस बाजार में भीड़ है। इस बार की कैसी तैयारी है दीपावली की? इस बार की तैयारी जो भी होगी वो यहाँ पे जितनी भी चीजें वो मैक्सिमम होममेड है और भारतीय है। हम लोग को जितनी ज्यादा हो सके चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना चाहिए और जो भी यहाँ पे बेच रहे हैं उनसे खरीदा जाए। दिया है या फिर जितनी होममेड चीजें वो जितना ज्यादा हो सके खरीदनी चाहिए हमें। हम लोग यहाँ दिया लेने आए हैं। होममेड जो भी चीज है प्रोडक्ट्स वो सब हम लोग खरीदेंगे। और यहाँ वैसे देखा जाए तो चाइनीज लाइट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो नहीं लेना चाहिए। तैयारी हो गई दीपावली की? नहीं, अभी तैयारी चल ही रही है। अभी कैसे, अभी तो शुरुआत हुई है। कोरोना कारण बंद थी, इस बार मौका मिला है। देखिए अभी बाजार सामान महंगाई है, डबल है। चाइनीज बल्ब जलाना है या फिर दिए जलाएंगे? दिए जलाने चाइनीज बल्ब नहीं, दिए जलाने। यहाँ पे यूनिक कुछ सामान वगैरह, बहुत सारी एसेसरीज वगैरह बिक रही है। वही सारे कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, शॉपिंग करते हैं। हमने इस बार ये सोचा है कि इस बार पटाखे हम नहीं जलाएंगे, क्लीन एंड ग्रीन दिवाली मनाएंगे, जिससे ग्लोबल जो वार्मिंग है वो कम होगी और जितना हो सके खुद से हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग तो दिया ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक्चुअली इस बार काफ़ी महंगाई है और इस महंगाई में बहुत कुछ खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे माँ बाप जैसे ट्रेडिशनल तौर पे मनाते थे, हम लोग भी अपनी फैमिली, छोटा सा फैमिली, हम लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह से मनाएं। ठीक है। आपको दीपावली लाना है इस बार? दिया आपने दिया खरीदा है? खरीद रहे हैं। कि दीपावली ट्रेडिशनल होगी या चाइनीज होगी? ट्रेडिशनल होगी हमारी दिवाली, कम्प्लीटली ट्रेडिशनल होगी। कोई भी हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं इस बार। एक ओर दिवाली पर जबरदस्त खरीदारी चल रही है, तो दूसरी ओर इस बार पर्यावरण संरक्षण पर भी लोगों का फोकस है। लिहाजा लोग ग्रीन दिवाली पर जोर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग इस बार गोबर के दिए से घर बार आंगन रोशन करने की तैयारी में जुटे हैं। बेटा की ये तस्वीर देखिए। यहाँ खुद पेनाल पंचायत की सरपंच बबीता देवी गोबर से दिए तैयार कर रही हैं और महिलाओं को भी यह हुनर सिखा रही हैं। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण भी।
आप एक अभी सरपंच भी हैं और इस तरह का काम भी करी, कैसे कर लेती हैं? इस महिला जनप्रतिनिधि होने की वजह से महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं उसमें बहुत जगह गरीबी भी है और महिलाएं अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो बाहर में काम नहीं कर पाती और उनको एक मलाल रहता है कि मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो बाहर काम करती। घर से बाहर वो खेतों में काम कर नहीं सकती हैं। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है ना कि बहुत अंदर ही अंदर घुटते रहती हैं। तो उस घुटन से उबार करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास है, महिलाएं घर बैठे ही इस कार्य को करें और वो पूरे सम्मान के साथ इस कार्य को करती हैं और अब बहुत खुशी खुशी करती हैं और हमारे पास देके जाती हैं। दिवाली पर मिट्टी, पीतल और सोने चांदी की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो आपने देखी होगी, लेकिन जमशेदपुर में दिवाली के मौके पर गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बन रही है। माना जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और इसी गोबर से मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। महिला समिति के सदस्यों के हाथों में इतनी कलाकारी है कि वे एक से बढ़कर एक मूर्ति बना रही हैं। वहीं दिवाली के दौरान काम आने वाली शुभ लाभ का प्रतीक चिन्ह और दीप भी निर्माण कर रही हैं। पूरी तरह से हर्बल इन मूर्तियों में गाय के गोबर के साथ ही गोंद, हल्दी, जड़ी बूटी का प्रयोग किया जा रहा है। देसी गौ माता के गोबर से लक्ष्मी गणेश, शुभ लाभ, दिया और भी बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसका मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता को बचाना, कि गौ माता जो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको बेसहारा छोड़ देते हैं, कसाई खाने में जाती हैं, कटती हैं, तो उनको अगर हमें गोबर गौमूत्र से इनकम मिलने लगेगा तो क्यों हम उनको बेकार करेंगे। तो हम मेन यही सब कारण है इसको गोबर का बनाने का। गाय से जो भी गोबर ये हो रहा है, इधर उधर जो गिरे रहते हैं, लोग गंदगी समझते हैं, उसको हम लोग कुछ उपयोग में ला रहे हैं और उपयोग में लाने के बाद ये हम लोग का कुछ रोजगार के भी काम आएगा, ताकि जो घर में महिलाएं बैठी हुई हैं सोच रही कि कुछ पैसा हमारे हाथ आए, हमारे घरेलू काम में लगे, तो इसी से कुछ भी पैसा आए तो उनके घर के काम में भी सहयोग हो सके। ये तो पहली बार हम देखने को मिला सीमा जी के माध्यम से कि इससे हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बना सकते हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा गोबर ले करके हम लोग घर में पूजा जरूर करते थे, लेकिन इस ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उससे हम लोग मूर्ति तैयार करके पूजा करेंगे। तो हर घर में अगर ये मूर्ति की पूजा होगी तो जिसमें गोबर में लक्ष्मी माँ का वास होता है, तो साक्षात हम लोग पूजा कर रहे हैं मूर्ति ही बना करके गोबर से, इस बात की खुशी है। होता है हम लोग को बना के ये सब पूजा का सामान बना के बहुत खुशी होता है। और सबसे अच्छा तो हम लोग को ये है कि हम लोग का महिला समिति है, तो पूरा हम लोग सोचते हैं कि सबको रोजगार मिले और सबको अच्छा से घर चले। वो लोग का हम लोग बना रहे हैं भैया लक्ष्मी जी, गणेश, स्वास्ति और दिया बाती कुछ घर के दीपावली में आदमी शुभ मानते हैं, जलाते हैं दिया वगैरह, सगरों आदमी रोशनी करने के लिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गौ माता के कोई आदमी बेकार नहीं समझे। दिवाली पर बाजार गुलजार है। इस दिवाली लोग मिट्टी गोबर के दिए को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर के बाजारों में दिवाली की रौनक दिखने लगी है। इस बार बाजार में इको फ्रेंडली सजावटी सामान की बहार है, जो बजट में भी है और खास भी है। इस रिपोर्ट को देखिए।
खुशियों वाली दिवाली आई है और इस त्योहार का आकर्षण भी। ऐसे में हर कोई अपने घर द्वार की सजावट अलग हटके करने की कोशिश करता है। इसके लिए इको फ्रेंडली सजावटी सामान की खूब मांग है। कई कारीगर दिन रात ऐसे ही सजावटी सामान तैयार करने में जुटे हैं। अब जरा सिवान के सरसर गांव की तस्वीर देखिए। ग्रामीणों ने अपनी जिद से सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को जीवंत रखा है। सरसर गांव के ग्रामीण जब कभी भी पर्व त्योहार पर जुटते हैं तो रामलीला का मंचन करते हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक रामलीला में अपना किरदार निभाते हैं। डॉक्टर हों या इंजीनियर, छुट्टियों में जब घर आते हैं और जब सभी का जुटान होता है तो रामलीला का शानदार मंचन होता है। मैंने इस वन में 2 वीर योद्धाओं को ऋषि मुनि का भेष बना के घूमते हुए देखा है। इस गांव के एक एक शख्स को रामायण कंठस्थ है। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर रामलीला के डायरेक्टर तक इसी गांव से होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पुरानी परंपरा को बचाने के लिए सभी धर्म के लोग अपना पूरा सहयोग देते हैं। इस गांव का शायद ही कोई ग्रामीण ऐसा हो जो रामलीला से जुड़ा न हो। सरसर गांव की ये परंपरा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इस बार दिवाली पर कारीगर दियों वाली मूर्तियां खास तौर पर तैयार कर रहे हैं। दिवाली पुतुल बच्चों के लिए अब मार्केट अभी दिवाली के समय 1-2 दिन का आगे ही पता चलता है, तभी मतलब आशा कर रहे हैं अच्छा होगा। मिट्टी से बनी इन मूर्तियों को आकर्षक रंगों से सजाया गया है। कारीगरों को इस बार दिवाली पर अच्छे व्यापार की उम्मीद है। हरियाणा के गुरुग्राम में राधा कृष्ण गौशाला ने इस दिवाली के लिए सजावटी सामान की विशेष श्रृंखला तैयार की है, जिसमें खासतौर पर गोबर से बने दिए, लक्ष्मी गणेश और राधा कृष्ण की मूर्तियां शामिल हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और सस्ते हैं। साथ ही यहाँ खरीदारी से गौशाला की गायों की सेवा भी परोक्ष रूप से होती है। इस मूर्ति को देखो और आप चाइनीज माल को देखो तो ये 1 साल तक भी खराब नहीं होंगी, और चाइनीज माल हमारा बिल्कुल 2 दिन में या 3 दिन में वो लड़ियां भी खराब हो जाती हैं। दिवाली पर उपहारों का आदान प्रदान खूब किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को उपहार देने के लिए पौधे और गमले तैयार किए जाते हैं। दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और भाई दूज, मतलब 1 हफ्ते का त्योहार और पूरे हफ्ते का ही बाजार जो है आपके लिए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। लेकिन लोग त्योहारों के सीजन में एक बार फिर से कोविड गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं, जो भारी पड़ सकता है। बेवजह भीड़ में जाने से बचिए। याद रखिए, मास्क वाला टास्क। लापरवाही से बाज आइए। त्योहारों को तोहमत से बचाइए। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा समेत एक साथ कई त्योहार सामने हैं। भारत में त्योहार का एक मतलब कारोबार भी है, इसलिए बाजार गुलजार है। खरीदार बेधड़क बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ती जा रही है बेपरवाही। लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही भीड़ भरे बाजार में नजर आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जो महज एक बानगी भर है। देश भर के बाजारों का हाल तकरीबन इस जैसा ही है। बाजार में भीड़ है, पांव रखने की जगह भी नहीं है और इतनी भीड़ में भी लापरवाही चरम पर है। थोड़ा वैसे हम लोग आए तभी देखा, बट हम लोग प्रिकॉशन से ही ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी खुद की प्रिकॉशंस करके करेंगे तो नो वरी ना।
दीपावली से पहले वीकेंड होने के कारण अक्टूबर के अंतिम 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ रही। बुधवार को छोटी दिवाली और गुरुवार को दिवाली है। शनिवार को भाई दूज और उसके बाद वाले हफ्ते में छठ पूजा, मतलब बाजार में लगातार भीड़ रहने वाली है। ऐसे में बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल पर और ज्यादा सख्ती जरूरी है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अब कम कर रहे हैं, जो खतरे की घंटी से जरा भी कम नहीं है। पिछले 1.5 साल जिस तरह कोरोना के डर से लोगों ने त्योहारों को घर में रहकर बिताया, उससे कारोबार चौपट हो गया है। अब कोविड संकट कंट्रोल में होने की वजह से बाजार फिर से गुलजार है। लोग भी बाजार में अच्छी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल, जिसमें मास्क लगाना, उचित दूरी बनाए रखना शामिल है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तीसरी लहर की आशंका अब भी बनी हुई है। जानकार वक्त बेवक्त इसकी चेतावनी भी देते रहते हैं। मतलब ये कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए त्योहारों पर भीड़ से बचिए, क्योंकि अगर अब कोरोना का केस बढ़ेगा तो त्योहारों की बदनामी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दीपावली की रात यानी कार्तिक अमावस्या की रात, जब मां लक्ष्मी की पूजा संपन्न हो जाती है, रात का अंधेरा पहर होता है, तब शुरू होती है मां काली की पूजा अर्चना। क्या आपको पता है दिवाली में मां काली की पूजा क्यों की जाती है? क्यों तंत्र पूजा के लिए तांत्रिक दिवाली की आधी रात का इंतजार करते हैं? देखिए दिवाली में काली, हमारी एक खास पेशकश। दीपावली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। दिवाली पर धन के देवता कुबेर, मां सरस्वती की भी पूजा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार, झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिवाली पर मां काली का भी पूजन किया जाता है। दिवाली में काली पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। आखिर दिवाली में काली की पूजा क्यों होती है? मान्यता है कि राक्षसों का वध करने के लिए माता अम्बा ने मां काली का भयानक रूप धारण किया था और रक्त बीज दैत्य का वध करने पहुंच गई। रक्त बीज की विशेषता ये थी कि उसकी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरते ही उस रक्त से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था, इसलिए उसे रक्त बीज कहा गया। जिसको देखकर मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी तलवार से रक्त बीज पर वार कर दिया और रक्त पीने लगी। जब रक्त बीज का खून जमीन पर गिरा ही नहीं तो नया राक्षस कहां से पैदा होता? इस तरह रक्त बीज का वध हुआ। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, वे संहार की ही प्रवृत्ति में रही। लगा कि मां काली अब सारी सृष्टि का ही संहार कर देंगी। ऐसे में भगवान शिव को इसका आभास हुआ तो वे चुपचाप मां काली के रास्ते में लेट गए। भगवान शिव के शरीर पर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप मां लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि दिवाली की रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान है। कैसे होती है काली पूजा? 2 तरीके से मां काली की पूजा की जाती है, एक सामान्य और दूसरी तंत्र पूजा। सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र, 108 मिट्टी के दीपक और 108 ध्रुवा चढ़ाने की परंपरा है। काली पूजा का महत्व क्या है? दुष्टों और पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही मां काली के रूप में अवतार लिया था।
माना जाता है कि मां काली के पूजन से जीवन के दुखों का अंत होता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। कहा जाता है मां काली का पूजन करने से जन्म कुंडली में बैठे राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे बिहार और झारखंड में दिवाली पर काली पूजा की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।